ओके, तो ये हमारी होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन से हम इनवॉइस एप्लीकेशन पे क्लिक करके इनवॉइस एप्लीकेशन में जाएंगे। इनवॉइस एप्लीकेशन में जाने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे क्रिएट न्यू फॉर रिटेलर। बी टू बी इनवॉइस क्रिएट करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है फॉर रिटेलर। फॉर रिटेलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप रिटेलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन आता है जिसमें आपके सारे रिटेलर्स की लिस्ट आती है। अगर ये लिस्ट बहुत बड़ी है तो आप या तो फोन नंबर से या फिर उसके नाम से आप रिटेलर को सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ दो लेटर मैंने टाइप किए RA, तो मुझे RA राकेश एंड सन्स का नाम यहाँ पर आया। मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर कोई रिटेलर पहली बार आपके पास आया है, आप पहली बार उसके लिए इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप क्रिएट न्यू रिटेलर पर क्लिक करके रिटेलर को ऐड कर सकते हैं एंड फिर उसके बाद आप उसके लिए इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। नया रिटेलर कैसे ऐड करना है उसके बारे में मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में बताया है। आप ट्यूटोरियल पे जाके सर्च कर सकते हैं टॉपिक क्रिएट रिटेलर, तो आपको ये वीडियो आएगा। आप इस वाले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि एक नए रिटेलर को कैसे ऐड करना है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्रिएट बी टू बी इनवॉइस। तो यहाँ से मैं अपना रिटेलर सेलेक्ट करूंगा राकेश एंड सन्स। यहाँ पर आपको एक जो स्विच दिख रहा है टैक्स इंक्लूडेड इन प्राइस, बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है। इसका मतलब है कि आप जो भी इनवॉइस क्रिएट करेंगे उसमें टैक्स उसके प्राइस में इंक्लूडेड है। हम जो इस एग्जांपल देख रहे हैं उसमें हम लोग टैक्स अलग से ऐड करेंगे। हम लोग क्लिक करते हैं ऐड न्यू आइटम। पहला टेक्स्ट बॉक्स है जो वो है आइटम नेम। आइटम नेम, जब भी आप कोई आइटम का इनवॉइस क्रिएट करते हैं और वो आइटम आपके एसकेयूज में आपके इन्वेंट्री में नहीं है तो उसका एक एसकेयू क्रिएट हो जाता है और वो आपके एसकेयूज में सेव हो जाता है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम आके उसको क्लिक करते हैं तो आपको एसकेयूज की लिस्ट में दिखता है। अगर आपको किसी आइटम का एसकेयू पता है तो आप उसका एसकेयू का नंबर डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इनवॉइसिंग घुंघरू के लिए क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 003 या फिर मैं ड्रॉप डाउन से घुंघरू भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। तो मुझे इनवॉइस, अगर मुझे एसकेयू नंबर पता है तो मैं 003 टाइप करता हूँ। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिल्वर आ गया क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये आइटम किसी को सेल किया होगा तो वहां पर मैंने सिल्वर सेलेक्ट किया होगा। एसकेयू में ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसमें आइटम का रेट सेव नहीं होता है क्योंकि रेट चेंज होता रहता है, इसलिए उसका रेट सेव नहीं होता है। एसकेयू के साथ, एसकेयू के साथ में सेव होता है उसका एचएसएन कोड, जिससे कि आपको पता चलता है कि उस आइटम पर आप कितना टैक्स चार्ज करते हैं और उसका मेकिंग चार्ज आप कैसे चार्ज करते हैं। ये दो इंफॉर्मेशन उसमें सेव होती है एसकेयू में, बाकी की डिटेल आपको फिल करनी पड़ती है। तो मान लीजिए सिल्वर का रेट आज की तारीख में अगर मैं मान के चलो कि 91,500 रुपए है पर केजी, तो आप यूनिट का ध्यान रखिए, यहाँ पर केजी है। 91,500 जो मुझे ऐड करना है पर केजी का रेट, तो मैंने पर केजी यहाँ पर डाला है। इस केस में HUID या हॉलमार्क आईडी एप्लीकेबल नहीं है। ग्रॉस वेट मान लीजिए वो हमसे 2 किलो घुंघरू लेने वाले हैं, जिसका वेट मैं यहाँ पे 2 किलो लिखूंगा। जब भी आप आइटम का वेट या फिर रेट एंटर करते हैं तो आप डेसिमल एंटर नहीं करते हैं, आप सिर्फ डिजिट्स एंटर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 केजी है तो मैं सिर्फ यहाँ पर 2,000 ऐड करूंगा, जिससे कि वो उसका वेट ले लेगा। अगर ये 2 ग्राम 450 ग्राम होता तो मैं यहाँ पर 2,450 2,450 ऐड करता तो वो 2 किलोग्राम और 450 ग्राम हो जाता। यहाँ पर मैं डेसिमल एंटर नहीं कर रहा हूँ। प्योरिटी मान लीजिए 75 है। प्योरिटी की यूनिट अभी केटी है। चूंकि अब ये 75 एक बिगर नंबर है, 24 से ज्यादा है, तो ये अपने आप ही इसको परसेंट में चेंज कर लेगा। तो ये परसेंट हो गया, अदरवाइज आप यहाँ से जाके भी इसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं। वेस्टेज मान लीजिए 7% का वेस्टेज है घुंघरू पे। इस आइटम में घुंघरू एक ऐसा आइटम जिसमें कोई स्टोन वगैरह अलग से ऐड नहीं हुआ है। मेकिंग चार्जेस 1 रुपया पर केजी के हिसाब पर ग्राम के हिसाब से चार्ज किया है। HSN कोड बाय डिफॉल्ट 7113 है, बट चांदी के लिए हम लोग 7114 यूज करते हैं, जो मैंने अपने इसमें कॉन्फ़िगर किया है टैक्सेस में।
टेक्स्ट कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया है। आप वहां जाके ट्यूटोरियल में जाके उसको सर्च करके देख सकते हैं। नेट वेट, जीएसटी, मेकिंग चार्जेस एंड लाइन टोटल ये अपने आप कैलकुलेट हो गया है। इसको हम आइटम को ऐड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम यूनिट 1 प्योरिटी 75%, वेस्टेज 7%, एचएसएन कोड, ग्रॉस वेट और चांदी का रेट, ये यहाँ पर आ गया है। ये मेकिंग चार्जेस हैं और ये लाइन टोटल है। जो जीएसटी कैलकुलेट किया है यहाँ पर एचएसएन 7114 के लिए, उसमें मेकिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं होता है। मेकिंग चार्ज के ऊपर जो एचएसएन है उसके ऊपर जो परसेंट है वो 18% का है। तो मेकिंग चार्ज 2009 रुपए के ऊपर 18% का जीएसटी 361 रुपए यहाँ पर लगाया है। आपके आइटम का टोटल आपका होता है सब टोटल, और जो आपके टोटल टैक्सेस हैं जिसमें आपका मेकिंग चार्ज पर जीएसटी और आइटम के ऊपर जीएसटी दोनों का टोटल मिलके टोटल टैक्सेस जो बनते हैं वो सब टोटल और टोटल टैक्सेस को मिला के आपका फाइनल टोटल बनता है, जो कि ड्यू है आपके रिटेलर के ऊपर। अगर आपको सारे नंबर्स ठीक लग रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद मैसेज आ रहा है, इनवॉइस सेव्ड सक्सेसफुली, द इनवॉइस नंबर इज 9। आई क्लिक ऑन ओके। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारी इनवॉइस क्रिएट हो गई है। आप ऑल इनवॉइसेस में जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। इनवॉइस क्रिएट होने के बाद आपको दो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, या तो आप प्रिंट कर सकते हैं वो इनवॉइस को, या फिर उसके ऊपर आप पेमेंट रिसीव करने के लिए तैयार हैं। प्रिंट और पेमेंट के बारे में आप दूसरा वीडियो रेफर कर सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि पेमेंट कैसे रिकॉर्ड करना है और प्रिंट कैसे करना है।